भगवान राम ने वनवास जाते वक्त सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा यहीं से पार किया था। इसी इलाके का एक गांव है मंडेरा। यहाँ के लोग दहशत में हैं। इन्हें हर पल अनहोनी का भय सताता है। गांव में हुई मौत से लोगों को जो सदमा लगा है उसे गांव में प्रवेश करने से पहले ही महसूस किया जा सकता है। गांव के बाहर और भीतर की सड़कों पर पसरा सन्नाटा साफ संकेत देता है कि गांव में सब कुछ सामान्य नहीं है। एक एक पखवाड़े में 45 लोगों की मौत हुई है। औसत देखा जाए तो हर रोज 2 मौत से ज्यादा। यहाँ पे तो मौत 55 से करीब 60 लोग को हुई है। अभी भी परसों भी हुई है यहाँ पे 2 मौतें। और उसके बाद में यहाँ पे कोई प्रशासन का कोई यहाँ नहीं आया, न कोई डॉक्टर आया है, न कोई सैनिटाइज़र वाला आया है, कोई आया नहीं है यहाँ पे, न कोई जांच हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे सब वैसे चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है एकदम। कोई पब्लिक का ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पे। मौतें अब यहाँ पता ही नहीं चल रहा है। बोल रहे हैं सांस की भी, वो सांस हो रही है उनको, कहीं मेन सब में प्रॉब्लम्स हैं, सांस की हो रही है, सांस है, फीवर है, उसका भी बुखार है, यही सब चीज़ चल रहा है यहाँ पे ज़्यादा। और यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा दहशत में है। पब्लिक निकल भी नहीं है घर से, चौराहे भी नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पे पुलिस लोग ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कोई बाज़ार मार्केट ये सब चीज़ें, पब्लिक बहुत दहशत में है यहाँ पे। और यहाँ पे बस बीमारी इतनी फैली है, यहाँ पे प्रशासन का कोई वो नहीं है। मेरा नाम खालिद, मोहम्मद खालिद। होली बीतने के बाद पंचायत चुनाव ने गांव के माहौल में गर्माहट बढ़ा दी थी। लोग सब कुछ भूलकर गांव की सरकार बनाने बिगाड़ने में लग गए थे। अप्रैल के पहले सप्ताह तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन 15 अप्रैल को मतदान समाप्त होने के बाद से ही स्थिति असामान्य हो गई। लोगों में खांसी, बुखार, जुकाम की शिकायत बढ़ गई। 13 से 30 अप्रैल तक इस गांव में 45 लोगों की मौत हुई। किसी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई क्योंकि किसी की जांच ही नहीं हो सकी। 50 के ऊपर लोग मरे हुए हैं। यहाँ सरकार की तरफ से अब तक कोई जांच नहीं हुई है। अभी जो है इधर सर्वे शुरू हुआ है, घर पर एएनएम और जो है आशा बहुएं सर्वे कर रहे हैं इधर, परंतु किस कारण से मौत हुई कोई स्पष्ट कारण नहीं हुआ। लोग बुखार, सर्दी, जुकाम, कुछ लोग वृद्ध थे, वो निश्चित था कि वो उनकी उम्र के काफ़ी लोग जवान भी मरे हुए हैं, महिलाएं, पुरुष, हर वर्ग के लोग मरे हैं। मुस्लिम, हिंदू, अन्य जातियों में देखा जाए तो हर जाति के लोग मरे हैं, धर्म संप्रदाय के लोग मरे हैं। परंतु आज तक यहाँ सफाई कर्मी कभी आता ही नहीं। किन कारणों से नहीं आता वो तो सरकार के लोग ही बता सकते हैं। और यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और लोगों में बहुत दहशत है। मैं स्वयं 2 इंजेक्शन हम लगवा चुके हैं वैक्सीन का, अपने परिवार के लोगों को लगवाया है। 10 बगल के गाँव में वहाँ कोविड का इंजेक्शन लग रहा था, परंतु मंडारा में विशेष तौर से कोई ऐसी सरकार की तरफ से सुविधा न तो फाकिंग हुई है, न तो कोई सफाई, न सैनिटाइज़र किया गया। लोग बहुत दहशत में हैं यहाँ। अब ये सुबह ये होता है कि भैया आज तो हम बच गए हैं। हालत ये है कि आज फला बच गया, मेरा परिवार बच गया है, मेरे लोग बच गए हैं, पता कल 2 लोग मर गए। कारण अलग अलग हो सकते हैं, हम ये नहीं कहते सारे लोग कोविड से मरे हैं, परंतु जहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है अब तक। फूल छन हो रहे लक्षण कोरोना जैसे होने के बावजूद ज्यादातर लोग इसे आम मौसमी बीमारी मानते रहे। इस मौतों ने ग्रामीणों को अंदर तक हिला दिया। अब गांव में हर ओर बस सन्नाटा दिखता है। चौपाल और चौराहे पर होने वाली चर्चा बंद है। हर कोई बस यही प्रार्थना में लगा हुआ है कि अब किसी की मौत की खबर सुनने को ना मिले। गांव में सामाजिक कार्यक्रम भी ना के बराबर हो रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों के अनुसार करीब 15 दिन बाद गांव की दिनचर्या अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। शनिवार को मेंडारा गांव में दाखिल होते ही मासूम बच्चे खेलते नजर आए। गांव में स्थित चाय पान की दुकानें कोरोना कर्फ्यू के चलते बंद रही। बीच गांव में आटा चक्की का ही शोर था। मोहल्ले की अधिकांश गलियों में सन्नाटा रहा। एक पखवाड़े में 45 लोगों की मौत को दहशत लोगों के जहन में कायम है। गांव के लोग बताते हैं कि महामारी के दौरान हल्के जुकाम, बुखार से लोगों की मौत हो जाती थी, लेकिन इस समय बीमारी कुछ कम हो गई है और अब मौत की सूचना नहीं मिल रही है। यहाँ पास 50 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं हम लोगों की जानकारी में, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ना तो यहाँ जांच हुई है और ना तो कोई जानकारी ये हो पाई है कि इनकी मौतें किस वजह से हुई। और लोग को बताते हैं कि इनकी मौतें कुछ अपने बीमारी से हुई और कुछ की खांसी, जुकाम और ये बुखार की वजह से हुई, लेकिन ये स्पष्ट नहीं पता है कि इनकी बीमारी किस वजह से हुई और मौतें किस वजह से हुई। और कम से कम 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पास नहीं, सरकार की तरफ से यहाँ तो ना कोई चेकिंग हुई है
और ना तो सरकार की तरफ से यहाँ कोई सफाई कर्मी आया है, ना सैनिटाइज़र भी कराया गया है, कोई मदद यहाँ सरकार की तरफ से नहीं हुई। और ये जो हर मोहल्ले में इतनी गंदगी भी है कि इसकी सफाई कर्मी भी यहाँ नहीं आते। कम से कम सफाई कर्मी आते तो ये गंदगी दूर होती, जिससे बीमारी का कम से कम जो ऊपरी बीमारी देखने में लग रही है वो तो कम से कम हो जाता है। और यहाँ 4 आदमी पर पहले से सफाई कर्मी नियुक्त हैं पिंडारा के लिए, लेकिन एक भी सफाई कर्मी साल भर से कोई नहीं आ रहा है। अपना नाम बताइए। मोहम्मद नसीम। एक के बाद एक कई मौतों के बाद गांव के लोग डरे लेकिन सतर्क भी हो गए हैं। अब लोग सरकार की ओर से बताई गई कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।